हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं खोए से गुलाब जामुन। तो उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चाशनी। चाशनी के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और कोई भी आप नाप ले लें। तो मैंने एक कटोरी का नाप लिया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ 3 कटोरी चीनी। तो मैंने नाप के 3 कटोरी चीनी ली है। ये देखिए, 1 कटोरी पहले ली थी, 2 और 3। तो 3 कटोरी मैंने चीनी ली है। तो इसमें मैं 3 ही कटोरी डाल देती हूँ पानी। जितना हमने चीनी ली है उतना पानी, क्योंकि हमें तार नहीं रखना है, सिर्फ मतलब ज़्यादा गाढ़ी भी चाशनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या है गुलाब जामुन हमारे टाइट टाइट बन के तैयार होते हैं। अब हम इसे पहले तेज फ्लेम पे एक उबाल आने तक पका लेते हैं। इससे हमारी चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा जल्दी भी बनने लगेगी। तो पहले फ्लेम हम तेज करेंगे और बाद में लो फ्लेम पे, ज़्यादा नहीं 5 मिनट हमें इसे पकाना है। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा केसर। केसर से क्या है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो मैंने थोड़े से धागे डाल दिए केसर के। अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं पहले। अब ये देखिए, हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। बस इससे तार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए, इस तरह से। ये देखिए, हल्की सी। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम ले लेते हैं एक बड़ा परात, कुछ भी जिससे कि आसानी से हो सकता है। अब मैंने ये लिया है 250 ग्राम मावा, और ये मैंने फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा सा टाइट हो गया। तो मैं इसे क्या करती हूँ, इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम इसे गर्म कर देंगे तो फिर हमें बहुत टाइम लगेगा। और ये खोया मैंने घर पे ही बना के तैयार करा था, मार्केट से नहीं लिया है। तो अगर मार्केट में भी मिला है अच्छा खोया ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इससे क्या है ना, वैसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, पर इससे जब हम इस तरह से मैश करेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैं ये पूरा ग्रेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारा जो खोया है मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड में कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खोया हथेली की मदद से इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से मैश करते चले जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है बाई चांस आपका खोया थोड़ा सा वैसा सूखा है, तो आप इसमें 1-8 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। पर अभी मेरा खोया जो है ना, मैं अगर इस तरह से करूँगी तो नॉर्मल हो जाएगा, तो मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरह से कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इस तरह का हमारा सॉफ्ट हो गया है खोया। अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम पनीर। मैंने ये 100 ग्राम पनीर नाप के तोल के लिया है। अब इसे भी हम इस तरह से ग्रेट कर देते हैं। वैसे चाहे तो आप मैश भी कर सकते हैं, पर ग्रेट करके आसानी हो जाती है। इसे मैं पूरे को ग्रेट कर देती हूँ। अब ये देखिए, पनीर भी मैंने ग्रेट कर दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेते हैं इसमें, इस तरह से पहले तो। और फिर इसे हम इसी तरह से जैसे हमने अभी खोया करा था, वैसे ही हथेली की मदद से अच्छे से मैश कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 5 मिनट। इसकी जो मेहनत है सिर्फ इसे इस तरह से करने में, मैश करने में ही है। अब ये देखिए, इतने अच्छे से हमारा मैश हो गया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। और अभी पटाखों की आवाज़ आपको थोड़ा सा आ रही होगी, क्योंकि दीपावली है तो बच्चे सभी पटाखे खेल रहे हैं। थोड़ा सा मैनेज इस चीज़ के लिए कर लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टीस्पून मैदा, ज़्यादा नहीं, 3 बस। ये देखिए, मैंने टीस्पून से लिया। और इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और अगर बाई चांस आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप क्या करें, इसमें बहुत पिंच सा आप खाने वाला सोडा डाल लें। वैसे तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये ही डालें, उससे उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। बेकिंग सोडा उतना अच्छा नहीं रहता है इसमें, बेकिंग पाउडर से ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मैश। अब ये देखिए, हमारा जो डो है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। फिर भी हम इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हथेली पे लगाते हैं हल्का सा घी
और छोटा सा पीस लेंगे इसमें से और इसे गोल कर लेते हैं। ये एक, इससे क्या है, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि अगर ये क्रैक नहीं हो रहा है तो हम इसी तरह से बना के तैयार कर लें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह से हमें बना के तैयार करनी है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है। ये देखिए, अब हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमने कुछ पीस बना के तैयार कर लिए। अब हम सबसे पहले एक छोटा वाला पीस डाल के चेक कर लेते हैं कि फट तो नहीं रहे हैं। और फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें फ्राई नहीं करना है। तो हम एक डाल देते हैं और अभी इसे टच नहीं करेंगे, जब ये अपने आप ऊपर आएगा तब हम इसको टच करेंगे। अब ये देखिए अपने आप ये ऊपर आ गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये कहीं फट तो नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है। अब हम इसी में डाल देते हैं, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके। और इसे हमें कड़छली से नहीं चलाना है, जब ये अपने आप ऊपर आने लगे तब एक स्पून की मदद से हम इनको हिला देंगे, बस हिलाना है, चलाना नहीं है। अब ये देखिए हमारे अपने आप ही गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं। इसी तरह से हमें इस पे, अब मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी और कम कर दी है जिससे अंदर तक पूरे सिक जाए। और इसी तरह से चलाते हुए हम ऐसे करके चारों तरफ से, बस इनको टच नहीं करना है, हल्के से हमें ऑयल ही हिलाना है। अब हम इस पे अच्छा सा कलर जब इस तरह से आ जाएगा तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अब ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया, इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमारी चाशनी भी हल्की गर्म है, हल्की गर्म में ही हमें इन्हें डालना है। अब हम इन्हें निकाल के डायरेक्ट चाशनी में ही डालेंगे इस तरह से। और चाशनी हमें हल्की गर्म रखनी है, ये देखिए। और थोड़ा सा चाशनी जब भी बनाए ना, थोड़ा सा फैले हुए बर्तन में बनाए, इससे क्या रहेगा, हमारे गुलाब जामुन अच्छे से एक तो चाशनी पी लेंगे और एक के ऊपर एक रहते हैं ना, तो वो उतने अच्छे परफेक्ट तैयार नहीं होते। अब हम इसको हल्का सा इस तरह से कर देंगे और इसी में डायरेक्ट डालते चले जाएंगे। और इस चाशनी में डालने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे हमें चाशनी में छोड़ना है, तभी गुलाब जामुन परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब मैं सब बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरे गुलाब जामुन अपने डाल दिए। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ लगभग 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे कि कितने सॉफ्ट बने हैं। बस चाशनी का ध्यान रखना, हल्की गरम रखनी, ज़्यादा तेज नहीं, हल्की गरम। और डायरेक्ट फ्राई करने के बाद हमें चाशनी में डालना है। अब हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।